मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती हैं। मान लो आप चाय पी रहे हो तो चाय के ऊपर जो परत जम जाती है जिसे मलाई बोलते हैं, तो आप क्या करते हो? उसको साइड करते हो और चाय पी जाते हो। तो मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती है। कामयाब इंसान वही है जो मलाई को फूंक से साइड करके चाय पी जाए। भाई वो रोएगा थोड़ी ना कि मेरे मलाई आएगी मैं क्या करूं, हैं? भाई साइड कर और पी। मुसीबतें साइड कर और आगे बढ़। देखो भाई, मुसीबतें तो आएंगी, कल थी, आज हैं और परसों भी रहेंगी। अगर आप सोचो कि सारी बत्तियां ग्रीन हो तो घर से निकलूंगा, तो दोस्त आप कभी नहीं निकल पाओगे। आप इंतजार कर रहे हैं कि सारी बत्ती हरी हो गई, आप निकलूं? ऐसे निकलते हैं? नहीं, फिर भी आप निकलते हैं। अगर रेड लाइट होती है तो आप इंतजार करते हैं। अगर रूट डाइवर्ट होता है तो आप चेंज करते हैं। अगर रोड पे गड्ढे खुड्डे होते हैं तो आप गाड़ी आराम से चलाते हैं, स्लो चलाते हैं। लेकिन डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं नहीं पहुंचते? पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपकी 4 दिन पहले ही शादी हुई है और आप ऑफिस से लौट रहे हैं, तो बीच में आपको जाम मिलता है, तो आप क्या करोगे? साइड में से निकालोगे नहीं निकालोगे? निकालोगे। आगे चल के आपको रोड डाइवर्ट मिलता है, तो आप क्या करोगे? वो साला जो रोड के बीच में जो होता है ना डिवाइडर, गाड़ी उछाल दोगे तुम उसके ऊपर से, तेरी ऐसी की तैसी हट। और जो रास्ते में जो अवरोध होंगे ना, अवरोध रोकने वाले, उनको तुम 4-5 माँ बहन की गालियां भी दे दोगे कि भाई जाने दे, अपने भी कुछ सपने हैं, अपने भी कुछ ख्वाहिशें हैं, जाने दे भाई, कोई घर पे राह देख रहा है। तो अपन डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं यार? पहुंचते हैं। चुनौतियां कहाँ नहीं है यार? यू विल गेट चैलेंज एवरीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, चुनौतियां देखो इनके सामने भी थी। थॉमस अल्वा एडिसन, महान वैज्ञानिक, बोलते थे कि कांच में से रोशनी पैदा कर दूंगा, कांच में से रोशनी पैदा कर दूंगा। अरे पागल। अच्छा, जब ये अपने दोस्तों को बताते होंगे कि मैं कांच में से रोशनी पैदा कर दूंगा, तो दोस्त क्या करते होंगे? दोस्त बोलते होंगे हाँ हमें लगता है तू कर सकता है, ऐसा बोलते होंगे? नहीं, हंसते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे। 1093 पेटेंट साहब थॉमस अल्वा एडिसन के नाम पे, 1093 पेटेंट्स। जो बैटरी आप घर में चार्ज करते हैं ना, जिसको आप इन्वर्टर में लगाते हैं, वो थॉमस एडिसन ने बनाया है। और आपके घर में जो बिजली का जो मीटर लगा होता है, जो मेजर करता है कि बिजली कितनी यूनिट चल गई है, वो थॉमस एडिसन ने बनाया है। आप कल्पना भर करो यार कि कैसे मीटर बिजली इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करता होगा कि कितना यूनिट चला। आसान लगता है ना, लेकिन इसके पीछे कितने सालों की मेहनत लगी होगी। ये लगता बड़ा आसान है, लेकिन सोचो इसके पीछे कितने अथक प्रयास लगे होंगे यार, कि जब बिजली निकले तो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे मेजर करना है। इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग्स मेरे दोस्त। और वो कोई 500 साल नहीं जिया होगा, वो भी एवरेज लाइफ ही जिया होगा जितना कि आप और हम जीते हैं। 1093 पेटेंट्स अपने नाम करा के गया है साहब, और इसी दुनिया में पैदा हुआ है जैसे कि आप और हम होते हैं। कहीं और कहीं से नहीं आया, इसी धरती का प्राणी है, इसी धरती पे जन्म लिया उसने। और लोगों ने बहुत विरोध किए होंगे, पागल गधा, लेकिन माना क्या? नहीं माना साहब। दुनिया विरोधों से भरी पड़ी है। ये देखो पागल का बच्चा, तरंगों से बात की जा सकती है बोलता था कि तरंगों से बात कर सकता हूँ। महापागल। पागल इसलिए बोलता हूँ क्योंकि दुनिया पागलों ने ही बदली है साहब, समझदार लोगों ने नहीं बदली। समझदार लोग आज भी एक दूसरे की गलतियां ही निकाल रहे हैं कि नहीं इसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए। दुनिया पागलों ने ही बदली है। बोलता था तरंगों से बात हो सकती है। अरे पागल, जब नहीं रहा होगा टेलीफोन तो ग्राम बेल बोलता था कि मैं तरंगों से बात कर सकता हूँ। आप सोचिए ना सर कि आप दिल्ली बैठे हो और आपकी लंदन बात हो जाती है। यस और नो? कितना आसान है। आपने नंबर डायल किया और आपकी लंदन में बात हो गई सर। लेकिन सोचो इसके पीछे कितना टेक्नोलॉजी लगा होगा, कितना समय लगा होगा। जब ये नहीं रहा होगा टेलीफोन तो ग्राम बेल बोलते होंगे कि मैं तरंगों से बात कर सकता हूँ, तो लोग इनको कैसे लेते होंगे यार? हल्के में लेते होंगे ना। अभी ट्रांसमिशन है, ह्यूमन ट्रांसमिशन, नेक्स्ट जनरेशन, जो आविष्कार दुनिया को बदलने वाले हैं। ह्यूमन ट्रांसमिशन। मेरे दोस्त, नारद मुनि देखे थे आपने? नारायण नारायण कहीं भी प्रकट। यू कैन बिकम नारद मुनि इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स।
ह्यूमन ट्रांसमिशन, यहाँ से गायब लंदन प्रकट, अपने बेडरूम से गायब किसी के बेडरूम में प्रकट। सामान्य परिस्थितियों में तुम साला पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हो, मैं बोलता कुछ और हूँ, तुम कुछ और समझ जाते हो। तुम तो ये बोल रहे हो कि हम तो इसी का इंतजार कर रहे हैं, है ना। ह्यूमन ट्रांसमिशन मेरे दोस्त इज द नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एक्सपेरिमेंट। रोबोटिक्स का जमाना है, रोबोट आ गए बाजार के अंदर, रोबोट काम करेंगे। गूगल का नया कार आ रहा है, ड्राइवरलेस कार। 2 साल के अंदर गूगल अपना न्यू ड्राइवरलेस कार लॉन्च करने वाला है। और ये बातें कुछ साल पहले सपना होंगी मेरे दोस्त। 900,000 किलोमीटर की रफ्तार से हमारा हवाई जहाज उड़ता है, मैं आपको बता दूं। 100 साल, 200 साल, 300 साल बाद हमारी जनरेशन हम पे हंसेगी हम पे जनरेशन हमारी, बोलेगी ये 1200 किलोमीटर साला 1.5 घंटे में तय करते थे, ये तो यूं किया कट्टे किया पट्टे से पहुंच गए। हंसेगी हमारी जनरेशन हम पे। दोस्त मैं आपको बता दूं, आज दुनिया ऐसे एक्सपेरिमेंट पे काम कर रही है कि मैंने आपको अगर उनके बारे में बता दिया ना तो आप हंसोगे। पेजर चलता था, पेजर आपके जमाने में अगर आपको याद हो तो इतनी सी छोटी सी माचिस की डिब्बी लगी रहती थी, उस पे मैसेज करते थे, कम बैक होम, आई एम वेटिंग फॉर यू, दाल इज रेडी, इट विल गेट ठंडा वेरी सून। पेजर पे मैसेज आता था। किसी ने सोचा था रिलायंस बजा डालेगा? वो जीबी बीबी को तो उसने फ्री कर दिया, काय का जीबी, सब तुम्हारा जीबी ले जाओ ले जाओ। लेकिन जब इन लोगों ने अपने सपनों के बारे में बात की होगी मेरे दोस्त, तो लोग हंसे होंगे, ये बात तय है। चुनौतियां आएंगी और देखो एक बात गांठ बांध लो, अगर चुनौतियां आ रही हैं तो समझ लो तुम दुनिया बदलने वाला काम कर रहे हो। अगर चुनौतियां आ रही हैं तो समझ लो दुनिया बदलने वाला काम कर रहे हो, क्योंकि नौकरी में तो कोई चुनौती नहीं है ना, क्योंकि सुबह भिंडी ले गए, दोपहर खाई, शाम खत्म, कोई चुनौती नहीं, मस्त आ मस्त जा। बस एक चीज बदलेगी, तेरी सब्जी, और कुछ नहीं बदलेगा। मैं नकारात्मक नहीं हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। जॉब कैन ओनली गिव यू अ लिविंग मेरे दोस्त।